जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे, स्वकुशल प्रसन्नचित्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। सर्वप्रथम आप लोगों को सबसे पहले सुप्रभात। और मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को बारंबार यही बोलता हूँ कि हम लोग और आप लोग जब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे तो संसार की हर एक असंभव काम को संभव हर पल हर क्षण कर दिखाएंगे। बशर्ते आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए और हम लोगों का सपोर्ट आप लोगों को चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जब तराजू पर एक पलड़े पर बटखरा रखा जाता है, दूसरी पलड़े पर कोई खाद्य पदार्थ हो या कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, जब दोनों बराबर हो जाता है तब जा कर के हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना। तो सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ये रीति है, ये रिवाज है, ये कल्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को विशेष मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं। आप लोग बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, होनहार हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और होना भी चाहिए। तभी तो देश का जो है आगे बढ़ावा हो सकता है, आगे बढ़ेगा। हम लोगों से और आप लोगों से ही तो बढ़ेगा ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार आए, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन का काम नहीं, कोई लेने देने का काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप लोग RV स्टडी सेंटर बैसा को, चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग इसे जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, एक दूसरे के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपार मात्रा में भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए कमेंट में। आप अपने इच्छा जाहिर कीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज और साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक वॉच पूरी तरह से अच्छी तरह से ज़रूर किया कीजिए, देखा ज़रूर कीजिए वीडियो को। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से सुनेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। ये हम लोगों का और आप लोगों का परम कर्तव्य है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे थर्सडे। कहने का मतलब क्या हुआ, प्रथम वर्ग में कक्षा प्रथम का अंग्रेजी विषय में दिन आज गुरुवार का दिन है ना। तो इस पर हम लोग जो चर्चा करेंगे, किस पर, तो कहता है व्हेयर आर द थिंग्स। क्या कहता है, सबसे पहले कहता है व्हेयर आर द थिंग्स। इसका हिंदी हुआ चीज़ें कहाँ हैं। व्हेयर का मतलब कहाँ, आर का मतलब है, और द थिंग्स का मतलब चीज़ें। थिंग मीन्स चीज़, एस लग गया तो चीज़ें हो गया।
तो वेयर आर द थिंग्स, चीज़ें कहाँ हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पेज नंबर 35 में मिलेगा, 35 में मिलेगा। आप लोग बुक का भी सहारा ज़रूर लीजिए तस्वीर देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, और विशेष रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए, पहले तो कॉपी को देखिए, फिर बुक को देखिएगा। कहता है नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में कहता है लुक एट द पिक्चर। क्या कहता है? लुक एट द पिक्चर एंड फील है ना, इन द ब्लैंक्स विथ इन और ऑन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है में, और ऑन, इन का मतलब में होता है, और का मतलब या होता है, ऑन का मतलब पर होता है। हम जो खाली स्थान में भरने जा रहे हैं अथवा भरेंगे, इसमें में और पर का इसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग प्रसन्नचित्त मुद्रा में ध्यान पूर्वक हंसी खुशी से आप लोग तैयार हो जाइए समझने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को देखना है, फिर सुनना है, फिर समझना है, फिर अभ्यास करना है, फिर आगे बढ़ करके अपना नाम रोशन करना है। एक नया इतिहास हर पल रचने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? द बुक इज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? चित्र को देखे और रिक्त स्थान को भरे, है ना। कैसे? तो में या पर, यानी में का इंग्लिश इन और पर का इंग्लिश ऑन। यही दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो इन होगा या तो ऑन होगा। इन होगा तो ऑन नहीं उस प्रश्न में, उस प्रश्न का उत्तर। अगर इन होगा तो ऑन नहीं होगा, और जिसमें ऑन होगा उसमें इन नहीं होगा। कैसे समझेंगे? तो देखिए कैसे समझते हैं। नंबर 1 में क्या कहता है? 1 का 1 नंबर में क्या कहता है? द बुक इज डैश द सेल्फ। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर अब आप लोग जो है तस्वीर देखिए, है ना, तस्वीर भी देखिए और सेंटेंस भी देखिए। कॉपी पर तो सिर्फ सेंटेंस देखे आप लोग, और यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग? तस्वीर में चित्र भी देखेंगे और इसके अनुकूल सेंटेंस भी देखेंगे। बस फटाक से आप लोग जवाब दे देंगे। और आप लोगों को इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है। ये चीज़ें भी आप लोगों को स्मरण में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहता है द बुक इज दैश द सेल्फ। अब बुक का मतलब किताब होता है, सेल्फ का मतलब देखिए ये क्या है? सेल्फ का मतलब दराज होता है, ये दराज है। ठीक है, तो किताब दराज पर रहता है कि दराज में रहता है? दराज के ऊपर है ना, यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं दराज के ऊपर है। तो ऊपर है तो इसका मतलब ऑन हो गया, इन तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑन भरेंगे। जब यहाँ पर ऑन भरेंगे तो हो जाएगा द बुक इज ऑन द सेल्फ। तो यहाँ पर भरिए, ऑन भरिए। ठीक है, नंबर 1 में ऑन भर दिए खाली स्थान में, इसी को कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो द बुक इज ऑन द सेल्फ, यानी कि किताब दराज पर है। किताब कहाँ है? दराज पर है। देखिए अब 2 नंबर में द पेंसिल इज डैश द बॉक्स। अब देखिए 2 नंबर में देखिए द पेंसिल इज डैश द बॉक्स। ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर पेंसिल है। जब बॉक्स के अंदर पेंसिल है तो इसका मतलब इन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे? इन भरेंगे। कैसे भरेंगे इन? IN इन। क्या हो गया? इन। तो द पेंसिल इज इन द बॉक्स, यानी कि शीशा कलम बॉक्स में है। एक बात याद रखिए आप लोग, जैसे पेन का हिंदी कलम होता है, उसी प्रकार से पेंसिल का हिंदी शीशा कलम होता है। तो शीशा कलम कहाँ है? बॉक्स में है ना। अब 3 नंबर में देखिए
द क्लॉक इज डैश द टेबल। घड़ी, क्लॉक का मतलब घड़ी, और घड़ी कहाँ है? टेबल पर है, यानी मेज पर है। तो ऑन हो जाएगा, यहाँ पर क्या भर देंगे? ऑन भर देंगे। द क्लॉक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, फिर दोबारा आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे। तो द क्लॉक इज ऑन द टेबल, यानी कि घड़ी मेज पर है। 4 नंबर में कहता है द बर्ड इज डैश द नेस्ट। तो घोंसला, नेस्ट का मतलब घोंसला, घोंसला में रहता है, तो यहाँ पर इन हो जाएगा। और आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन लगेगा तो बुक में तस्वीर देख लीजिएगा, ठीक है, तो फिर आप लोगों को स्पष्ट पता चल जाएगा। तो द बर्ड इज इन द नेस्ट, इसका मतलब हुआ कि पक्षी घोंसला में है। पक्षी कहाँ है? घोंसला में है। अब कहता है द लायन इज डैश द डेन। लायन का मतलब सिंह, और डेन का मतलब गुफा। तो गुफा पर होगा कि में होगा? में होगा, तो में का इंग्लिश इन होता है, यहाँ पर इन भरेंगे। और हेडलाइन में भी आप देखें, या तो इन भरा जाएगा या तो ऑन भरा जाएगा। जिसमें इन होगा उसमें ऑन नहीं, जिसमें ऑन होगा उसमें इन नहीं। ये भी बातें आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में कहता है द कॉ इज डैश द शेड। द कॉ इज डैश द शेड, यानी गाय। गाय कहाँ है? ओसारा में, है ना। शेड का मतलब ओसारा होता है, गाय का जो स्थान रहने का जो घर होता है उसको इंग्लिश में शेड कहते हैं। तो घर में, यानी घर में, तो इन हो जाएगा। द कॉ इज इन द शेड, गाय ओसारा में है। अब कहता है द मोबाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 8 नंबर में, 7 नंबर में, द मोबाइल इज डैश द टेबल। अब टेबल में तो नहीं ना रहेगा, टेबल का मतलब मेज होता है, तो मेज में तो नहीं रहेगा, मेज के ऊपर रहेगा। और यहाँ भी देखिए तस्वीर, मेज के ऊपर है मोबाइल, तो ऊपर है तो ऑन हो जाएगा, पर हो जाएगा इसका मतलब, है ना। द मोबाइल इज ऑन द टेबल, यानी कि मोबाइल जो है मेज पर है। अब आगे क्वेश्चन 8 नंबर में, द डॉग इज डैश द कीनेल, सॉरी केनेल। केनेल का मतलब होता है कुत्ता का घर। जिस घर में कुत्ता रहता है उसको कहते हैं केनेल, यानी कि कुत्ता का घर। तो यहाँ भी इन होगा, है ना। द डॉग इज इन द केनेल, यानी कुत्ता जो है कुत्ता घर में है, ठीक ना, केनेल में है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर इज डैश द क्लासरूम। देखिए द टीचर इज डैश द क्लासरूम। टीचर कहाँ है? वर्ग कक्ष में है ना, तो इन हो जाएगा। द टीचर इज इन द क्लासरूम, है ना, वर्ग कक्ष पर नहीं रहता है, कक्ष में न रहता है, तो इन हो जाएगा। यहाँ भी इन हो गया। द टीचर इज इन द क्लासरूम, शिक्षक वर्ग कक्ष में है, शिक्षक वर्ग कक्ष में है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इसको कीजिए बना करके बस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको कीजिए बना करके बस। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? द हैट इज डैश द हेड। द हैट इज डैश द हेड। अब देखिए हैट का मतलब होता है टोपी, और हेड का मतलब होता है सिर। हेड का मतलब टोपी, हेड का मतलब सिर। तो कहता है टोपी कहाँ पर है? टोपी सिर में रहता है, पर रहता है, माथे को सिर बोलते हैं ना, हेड। तो वही हो गया ऑन। क्या हो गया? द हैट इज ऑन, द हैट इज ऑन द हेड, यानी टोपी सिर पर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। यही हम लोगों का भावना है, यही हम लोगों का सपना है।